हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना और आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं यूपी की फेमस रेसिपी, स्पेशली ठंड के मौसम में घर घर में बनाई जाने वाली और सबको बहुत पसंद आने वाली हरे मटर की निमोना रेसिपी। जब ठंड का मौसम रहता है और बाहर कड़ाके की ठंड हो और आपको गरम गरम चावल और फ्लेवरफुल निमोना मिल जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं लगता। तो इस साल का ये पहला निमोना है जो आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। एकदम फ्लेवरफुल हम इसको बनाएंगे, बहुत चटपटा, एकदम टेस्टी सा कि आप एक बार ये बनाएंगे तो पूरा ठंड आप यही खाना पसंद करेंगे। तो आज हमने निमोना चावल बनाया तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो निमोना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप के बराबर मटर लिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं जिनको पतला करके काट लिया है। ये है मसाला बरी। और यहाँ पे टमाटर लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के 5। और जो ग्रीन पेस्ट बनता है निमोना के लिए उसके लिए हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा धनिया लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको मटर जो है इसको दरदरा पीस के तैयार करना है। तो हमने ये एक जार में ले लिया है। अब इसको हम पीस के हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। एकदम फाइन इसको नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा सा रखना है। और थोड़ा सा मटर जो है हम इसमें ना साबुत भी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके का दरदरा सा हमने बिना पानी डाले इसको पीस लिया है। अब इसको एक दूसरे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ये साबुत मटर हैं, इतना सा इसमें हम साबुत मटर डालेंगे जो बहुत अच्छा लगता है। और सेम जार में अब हमको यहाँ पे जो ग्रीन पेस्ट बनता है निमोना के लिए ये बनाना है। असली फ्लेवर निमोना में इसी से आता है। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्च ले ली अपने स्वाद के अनुसार, अदरक ले लिया और यहाँ पे ढेर सारा हमने लहसुन की कलियाँ ले ली। और 1 चम्मच ही यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया ताकि इसका आसानी से पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन चटनी होती है कुछ इस तरीके का ये बना है। इसको भी हमने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे हमारी जो ग्रीन पेस्ट है बन चुका है। ये है मसाला बरी, इनको हमें 1-2 बार धो लेना है। तो यहाँ पे ये धो लिए। अब इनको हमें तोड़ना है हाथों से। ये मसाला बरी की वजह से निमोना में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे ये ऑप्शनल हैं, अगर है तो आप इसको ज़रूर डालें। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मोटा मोटा तोड़ लिया है धोने के बाद। और यहाँ पे जो टमाटर हैं इनको हमें बारीक बारीक काट लेना है या फिर आप इसको पीस के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर मैंने काट लिया है। तो निमोना की सारी तैयारी हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे चाहिए एक कढ़ाई और इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल में इसका जो स्वाद है और ज़्यादा अच्छा आता है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया, इसमें हमने आलू डाल दिए। आलू को हमें यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और सबसे पहले मैंने आलू इसमें इसलिए डाला क्योंकि आलू के बाद हम जब आलू यहाँ पे एकदम फ्राई हो जाएगा तब भी इसमें जो तेल है वो बचा रहता है। हम एक आलू काट के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से भुन भी गया और पक भी गया है। अब इसको हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। यहाँ पे अब इसी तेल में जिसमें हमने आलू फ्राई किया था सेम तेल में हमको जो बरी है ना वो भी इसी में हमको फ्राई कर लेनी है। तो बरी भी हम इसमें डाल देंगे और एक अच्छी सी खुशबू आने तक और हल्का इनका कलर चेंज होने तक हमको इन्हें भून लेना है तेल में। और यहाँ पे आप बरी देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी हैं, इनको भी हमें निकाल लेना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें भूनेंगे मटर। अगर हम मटर सबसे पहले डाल देते तो हमको बार बार तेल डालना पड़ता, इसलिए हमने पहले आलू फिर बरी डाला क्योंकि हमको इसमें अब तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे और मटर का पेस्ट डालने के बाद जो तेल है ना एकदम से मटर जो है अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए मटर लास्ट में डालें। और अब हमको यहाँ पे मटर अच्छे तरीके से भूनना है एकदम ड्राई होने तक। जैसे जब हम कच्चा मटर रहता है तो उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको सुखाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे मटर का जो मॉइस्चर है वो सूख रहा है। और जो हमने साबुत मटर रखे थे थोड़े से वो भी हमने इसमें डाल दिए। अब इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से भुन जाए उसके लिए इसको हम ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे धीमी आंच पे ताकि इसका जो स्वाद है और अच्छा आए।
तो यहाँ पे धीमी आंच पे हमने इसको 2-3 मिनट छोड़ दिया था। एक बार इसको चला लेते हैं और अब देख सकते हैं मटर जो है काफ़ी ड्राई हो गया है, एकदम भुरभुरा सा होता है ना, वैसा हो गया। अब इसको भी हमें निकाल लेना एक प्लेट में। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मटर यहाँ पे भुन चुकी हैं। अब हमको सेम कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल लेना है और इसमें डाल देंगे हम जीरा, हींग, और इसमें हमको डालने हैं मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसको हमें आधा मिनट धीमी आंच पे इन मसालों को भी भूनना है। उसके बाद जो टमाटर हमने काट के तैयार किया था वो डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे तरीके से टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमको पकाना है। और यहाँ पे डाल दिया हमने इसमें नमक, जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। आप देख सकते हैं इस समय जो मसाले का कलर है पहले से काफ़ी डार्क हो चुका है और टमाटर भी हमारा गल गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हमको इसमें डालना है जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाया था, हरे धनिए का, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का, वो पेस्ट हमको इसमें डाल देना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे लहसुन स्किप कर सकते हैं। और ये पेस्ट को भी हमको अच्छे से भूनना है, मतलब तेल छोड़ने तक ये पेस्ट हमको भूनना है। इसलिए हमने ये अच्छे से मिक्स किया, इसको भुना। अब इसको धीमी आंच पे ढक के छोड़ देंगे 2-3 मिनट। आप देख सकते हैं जो साइड से पूरा तेल इसका छूट चुका है और जो हमारा पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमको एक एक करके जो चीज़ें हमने भुनी थी, जैसे बरी, आलू और मटर, ये सब एक साथ इसमें डाल देना है और इसको हमें अब यहाँ पे 2-2.5 मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है मसालों के साथ में। एक बार इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, उसके बाद अब हमको इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी हम यहाँ पे इसमें जो है गर्म पानी ही ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करने से एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, दूसरा जो कलर है वो बहुत बढ़िया आता है और जल्दी से निमोना पक भी जाएगा। आप देख सकते हैं पानी डालते ही इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें पानी अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब इसको ढक के हम छोड़ देंगे और इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर, और जो मसाला बरी हैं हमारी उसमें भी गरम मसाला काफ़ी होता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाला है। और अब इसको ढक के हमें छोड़ देना है आराम से। इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो सूख चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी और बढ़ाऊँगी। अगर आप इसको रोटी के साथ खा रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी और डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक के फिर से हमको 5 मिनट पका लेना है। जब निमोना अच्छे से पक जाता है ना तो उसके ऊपर जो तेल है वो पूरा ऊपर आ जाता है, ये देखिए इस तरीके का। तो यही पहचान है कि हमारा निमोना एकदम बढ़िया तरीके से बन गया, पूरा उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छा हमारा निमोना बना है, बहुत टेस्टी ये लगता है चावल के साथ में स्पेशली, और सबको बहुत पसंद आता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं आपके लिए और भी विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आऊँगी। तो ये था हमारा इस साल का पहला निमोना। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।